कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की ये दूसरी विधि है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप नॉर्मल फॉर्म में रखना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिलती है उसको नॉर्मल फॉर्म, जिसको लिखते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस रूप में व्यक्त करना। यहाँ पे आई का मान और एस का मान अलग अलग से होता है, जो तुम्हें इस आर्टिकल में बताया जाएगा। कोई भी इक्वेशन मिले तो उसको किस तरह से इस नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये उसका एक आर्टिकल है पूरा। तो सबसे पहले जैसे अपन ने एक सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू यू वी है। u और v x के फंक्शन है। डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाला, डी यू बटे डी एक्स इंटू वी प्लस यू डी वी बटे डी एक्स। फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस 2 डी यू बटे डी एक्स डी वी बटे डी एक्स प्लस यू इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के मान उठा के समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो सबसे पहला स्टेप बनाया u इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर डी वी बटे डी एक्स वाले पद लिखे तो ब्रैकेट में p इंटू यू प्लस 2 डी यू बटे डी एक्स इंटू में डी वी बटे डी एक्स। रिमेनिंग सारे इकट्ठे कर लिए तो डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर। डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो यू से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन बन गई मेरी डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 बटे यू डी यू बटे डी एक्स डी वी बटे डी एक्स प्लस 1 बटे यू डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर बाई। जैसा कि इसका नाम है प्रथम अवकलज को हटाकर, इसमें वो फर्स्ट डेरिवेटिव देखा जाए तो इस इक्वेशन में डी वी बटे डी एक्स है, तो मैंने लिखा प्रथम अवकलज डी वी बटे डी एक्स को हटाने के लिए इसके गुणांक, जो इसका कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखना होता है, तो p प्लस 2 बटे यू डी यू बटे डी एक्स को 0 रख दिया। सॉल्व किया, वेरिएबल और सेपरेबल के तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है, तो log u इज इक्वल टू -1/2 पी डी एक्स, यू का मान आ गया e की पावर -1/2 इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स। ये जो मान आया इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया अपन ने, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर बाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा दिया। अभी तुमने ऊपर देखा जब कोफिशिएंट को 0 किया तो डी यू बटे डी एक्स का मान आ गया -1 बटे 2 पी यू। यहाँ पे यदि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें तो डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया -1 बटे 2 पी डी यू बटे डी एक्स -1 बटे 2 डी पी बटे डी एक्स इंटू यू। फिर -1 बटे 2 पी डी यू बटे डी एक्स का मान ऊपर से उठा के लिख दिया, आगे वाली टर्म एज इट इज़, तो मेरे पास वैल्यू बनी 1 बटे 4 पी स्क्वायर यू -1 बटे 2 डी पी बटे डी एक्स इंटू यू। ये मान उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। तो डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर का मान पुट कर दिया। 2 स्टेप लिखे, 1 बटे 4 पी स्क्वायर यू -1 बटे 2 डी पी बटे डी एक्स इंटू यू। फिर उसके बाद मान है पी डी यू बटे डी एक्स का, तो अपने को ऊपर पता ही है, पी को एज इट इज़ रख लिया, डी यू बटे डी एक्स का मान -1 बटे 2 पी यू है, इसलिए बन गया -1 बटे 2 पी स्क्वायर यू। फिर क्यू इंटू यू एज इट इज़ वी इज इक्वल टू आर अपॉन में, ये u का मान होता है जो कि e की पावर -1/2 इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स तुमने फाइंड किया। फिर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों u को अंदर ले गए तो स्टेप बना अपने पास q -1 बटे 4 पी स्क्वायर -1 बटे 2 डी पी बटे डी एक्स इंटू वी, आर इंटू नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले।
ये जो फॉर्म बन गई ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। जो v का गुणांक होता है इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड में जो मान लिखा हो इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ i इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्र माइनस 1/2 dp/dx, s इज इक्वल टू r इंटू ए की पावर में 1/2 इंटीग्रल के साइन में पी डी है। ये जो फॉर्म लिखी हुई है d²v/dx², ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती होती है। अब यहाँ पे आई और एस के मान तुमने याद रखने हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो उनको डायरेक्ट यूज़ में लेंगे। तो मैंने नीचे लाइन लिख दी जो द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण की नॉर्मल फॉर्म है। यानी कोई भी इक्वेशन तुम्हें सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो d²v/dx² प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। आई और एस के मान आपने याद रखने। अब इसके एग्जाम्पल हैं, काम कैसे करना। तो जो आर्टिकल पहले समझना आपने, पूरा आर्टिकल समझ में आएगा तभी प्रश्न हल होंगे। ये एक तुम्हें इक्वेशन मिली हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा मैंने, x² d²y/dx² माइनस 2x² प्लस x dy/dx प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले d²y/dx² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो x² से डिवाइड कर दिया। x² से डिवाइड करने पर जो इक्वेशन बनी वो d²y/dx² माइनस 2 1 प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2/x² y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। यहाँ पे p का मान हो गया -2 1 प्लस 1/x, q का मान हो गया 1 प्लस 2/x प्लस x², r का मान 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट काम किया जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए। u का मान हमें पता है e की पावर -1/2 इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स होता है, वहाँ p का मान पुट कर दिया अपन ने। इंटीग्रेशन किया तो e की पावर में x प्लस log x आ गया। सॉल्व करने पर आ गया u का मान x इंटू ई पावर x। r का मान 0 होने के कारण s का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम्हें i का मान निकालना है तो i का मान q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx होता है। ये मान सारे पता है, तुम्हें ये पुट कर दिए तो 0 आ गया। अब इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो होती है d²v/dx² प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स। वहाँ पे आई और एस के मान पुट करने हैं, दोनों मान 0 होने के कारण आ गया d²v/dx² इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन किया तो dv/dx इज इक्वल टू c1। फिर इंटीग्रेशन किया तो v इज इक्वल टू c1x प्लस c2x में फिर इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जाता है। तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू u इंटू वी। u का मान तुमने ऊपर निकाला है x इंटू ई पावर x है, v का मान तुमने निकाला है c1x प्लस x2 है, दोनों को जोड़ देना, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। ये मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 3। डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है अपने को, p और q के मान लिखे, r का मान लिखा। p का मान 1/x की पावर 1/3, q का मान 1/4x पावर 2/3 माइनस 1/6x पावर 4/3 माइनस 6/x के, r का मान 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए u इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 पी डी एक्स हो गया। p का मान पुट किया, यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन किया तो अपने पास वैल्यू आ गई e की पावर में -3/4 x की पावर 2/3। r का मान 0 है इसलिए s का मान 0 हो गया। अब आई का मान फॉर्मूला तुम्हें पता है, q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx, या वैल्यू पुट कर देना। आई का मान आ गया -6/x²। नॉर्मल फॉर्म लिखी अपन ने d²v/dx² प्लस आई वी इज इक्वल टू x। मान पुट कर दिया इसमें अपन ने, मान पुट किया तो 6/x² इंटू वी इज इक्वल टू 0, x² से गुना किया तो x² d²v/dx² माइनस 6v इज इक्वल टू, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। आपने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा तुम्हारे पास अचर गुणांकों वाला,
उसमें जो टॉपिक था आखिरी, जिसको मैंने कहा था इसको चाहे अटैच कर देना और चाहे अलग कर देना, अलग है जो चैप्टर है होमोजीनियस वाला, उसमें अपने पुट करते हैं जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वी बट डी एक्स स्क्र की जगह लिखते हैं डी इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 वी इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया अपन ने, m के दो मान आ गए -2 और 3, v का मान लिखा c1 e पावर -2z, c2 e पावर 3z, z का मान पुट कर दिया log x, तो c1 अपॉन एक्स स्क्र और c2 अपॉन एक्स स्क्र। कंप्लीट सोल्यूशन लिखा u इंटू वी, वाई इज इक्वल टू u इंटू वी, तो u और v के मान पुट कर दिए, ये अपने आंसर आ गया। तो ये करने का तरीका है इसको। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने तो हल किए हैं, एक जैसे उनको मैंने छोड़ दिया, उनको आपने खुद करना, कुछ नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे आपको। अब ये जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस 2 tan x डी वाई बटे डी एक्स 5 इज इक्वल टू ई पावर एक्स सेकेंड। पी का मान -2 tan x हो गया, क्यू का मान 5 हो गया, आर का मान ई पावर एक्स है। फिर वही लाइन लिखते हैं, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए u का मान है e की पावर -1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स, e की पावर -1/2 -2 tan x, e की पावर tan x का इंटीग्रेशन किया log sec x, ये sec x आ गया। फिर i का मान लिखा q -1/4 पी स्क्र -1/4 dp बटे डी एक्स -1/2 dp बटे डी एक्स, इसमें मान पुट कर दिया मैंने, वैल्यू आ गई मेरे पास 6। एस का मान आर ई की पावर 1/2 पी डी एक्स होता है, पुट किया, फिर उसी तरह से आर का मान पुट किया, ई की पावर 1/2 पी डी एक्स कर दिया, फिर सॉल्व किया, हल करने पर अपने पास आ गया ई पावर एक्स। देयरफॉर मैं लिखा कंप्लीट सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू सेक एक्स, यू का मान तुमने निकाला, वी को मैंने एज इट इज पढ़ा रहने दिया। नॉर्मल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो डी स्क्र वी बटे डी एक्स स्क्र प्लस आई वी इज इक्वल टू एस होता है। अब मान पुट किया अपन ने, एस की जगह ई पावर एक्स कर दिया, आई की जगह 6 पुट कर दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी एम स्क्र प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आइटा आ गया, सी एफ आ गया c1 कॉस √6x प्लस c2 साइन √6x, पी आई का मान आ गया ई पावर एक्स अपॉन में एम स्क्र प्लस 6। हल करना तुम्हें आता है, x का गुणांक है वो d की जगह पुट किया जाता है, m की जगह पुट किया जाता है, 1 पुट किया तो ई पावर x/7। v का मान आ गया यहाँ पे आपके पास, सी एफ प्लस पी आई दोनों को जोड़ दिया। कंप्लीट सोल्यूशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू यू वी, तो u का मान भी पता है अब तुम्हें, v का मान भी पता, दोनों मान तुमने पुट कर देने हैं, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, कोई भी सेकंड डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको मिलती है उसको नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है, तो ये विधि मैंने तुम्हें बताई। पहले आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ना और फिर इनके क्वेश्चन करना। जो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, एक जैसे मैंने नहीं किए हैं, जो डिफरेंट है उन्हीं को मैंने किया है, बाकी आप खुद करना। कोई चीज़ अगर नहीं पल्ले समझ में आती तो उसको नोट करके एक बार ही रख लेना, ठीक है। आज अपने इतना ही करेंगे, इसके आगे का काम तुम्हें कल सिखाएंगे। थैंक यू।